वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल और आज की वीडियो में हम फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब ऐसा करो, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पेन लेके आ जाओ और मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करना और सॉल्व करके चलना। बढ़िया तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आ जाओ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, रीड करते हैं। देखिए, ऑन 1st April 2013, Brij and Nandan entered into partnership to construct toilets in government girls schools in the remote areas of Uttarakhand. दो पार्टनर्स हैं, ब्रिज एंड नंदन। दे contributed capitals of 10 lakh and 15 lakh respectively. उनका कैपिटल आपको बता दिया है। देन their profit sharing ratio was 2:3, रेशियो हमें गिवन है। और इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज 12% पर एनम। हमें बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हमें देना है। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2014, the firm earned a profit of 2 lakh. Okay. Prepare P&L appropriation account of Brij and Nandan for the year ending 31st March 2014. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते हैं हम लोग। फॉर्मेट बना लो सबसे पहले आप लोग। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इधर आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, हमें इसमें सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है सबसे पहले। तो एक बारी मैं रफ में कैलकुलेट कर लेती हूँ। राइट, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे ब्रिज का। कितना आएगा ब्रिज? देखो, ब्रिज का कैपिटल हमें दिया है कितना, 10 लाख। तो 10 लाख पे हमें देना है 12%, यानी कि 1,20,000। ओके, और है नंदन। नंदन का कैपिटल हमें बताया कितना, 15 लाख। तो 15 लाख का 12% होता है कितना, 1,80,000। ओके, 15 लाख का 12% कितना, 1,80,000। ओके, अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया इनका, 1,80,000 प्लस 1,20,000 विल बी 3 lakhs। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो सिर्फ हमारे पास 2 लाख है। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है। तो हमें क्या करना होता है इस केस में, हमें जो प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये केस है जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय P&L अकाउंट, जो कि प्रॉफिट आपको दिया है 2 लाख। ओके, और इंटरेस्ट मैं कैसे निकालूंगी, देखो मैं क्या करूंगी, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकाल लूंगी। ओके, 1,20,000 इज टू 1,80,000, जो कि कितना होगा, 3:4:6, और यहाँ पे 2:3, 2:3 की रेशियो बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है 2 लाख का, इसे 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, जो 2 लाख का प्रॉफिट है इसे 2:3 की रेशियो में डिवाइड करूंगी, यानी कि 2 लाख का आप 2/3 निकालोगे, 2/5 करो सॉरी, तो आएगा 80,000। ओके, और ये हो जाएगा कितना, 1,20,000। ठीक है जी, ये कैसे करा हमने, 2 लाख को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये कितना है 2/5 और ये कितना है 3/5। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बस आप यहाँ पे शो कर दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रिज, कितना है ब्रिज का 80,000 एंड नंदन का है 1,20,000, जो कि बन गया 2 लाख। ओके जी, समझ गए? ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ये केस था जब जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है बट प्रॉफिट हमारा इनसफिशियंट है। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट को कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, हमने कर लिया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा है। राजीव एंड संजीव वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप डीड provided that the profit shall be divided as follows. Okay, first 20,000 to Rajiv and the balance in the ratio 4:1। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। इस लाइन का मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20,000 आपको राजीव को देना है और जो बच गया रिमेनिंग हमें 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ओके अब प्रॉफिट कितना है, देखिए प्रॉफिट हमें गिवन है कितना 60,000, यानी कि 60,000 प्रॉफिट है, तो 20,000 राजीव लेके जाएगा, फिर जो रिमेनिंग 40,000 बचा उसे आप 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। ओके ऑन 1st April 2016 देयर कैपिटल्स वर 90,000 एंड 80,000, हमें कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है, while preparing the profit and loss appropriation account interest on capital was omitted, very important, कि हमने P&L appropriation account बना लिया, हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया। ओके तो आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और अपनी वर्किंग्स क्लियरली शो करनी है, सही है। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। गलती क्या है कि हमने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। ओके तो हम उस गलती को कैसे सुधारेंगे, हमने सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट दे दिया है उसे हम वापस ले लेंगे, उसको वापस लेंगे। चलो करते हैं हम लोग, पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर्स हैं राजीव एंड संजीव। ओके और ये हो गया टोटल, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो कि गलत है वो मैं वापस ले लूंगी पार्टनर से। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक। ओके प्रॉफिट टेकन बैक कितना, देखो 20,000 राजीव को दिया था तो वो हम वापस लेंगे 20,000, और 60,000 टोटल प्रॉफिट था, 20,000 राजीव को दिया, रिमेनिंग कितना रहा 40,000, तो 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4:1 में, यानी कि कितना आएगा ये 30,000, 32,000 एंड 8,000। ओके टोटल बन गया 60,000। ओके और पार्टनर्स यहाँ पे होंगे डेबिट, डेबिट क्यों होंगे, क्योंकि आप उनसे पैसा ले रहे हो, उनका कैपिटल कम होगा तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो आपको अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे, ठीक है। तो हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स को क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिलेगा। कितना देना है इंटरेस्ट, हमें देना है 6%, तो 6% उनके कैपिटल में निकाल दो। 90,000 कैपिटल है राजीव का, तो 90,000 का 6% हो गया 5,400 एंड 80,000 का 6% हुआ 4,800, ठीक है। इसका टोटल हम करते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा 10,200, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, अगेन क्रेडिट करोगे, कितना आएगा, सिंपल चीज है, देखो फर्म के पास ये 60,000 वापस आ गया क्योंकि फर्म ने पैसा वापस ले लिया, 60,000 फर्म के पास पैसा आ गया, उसमें से फर्म ने 10,200 का इंटरेस्ट दे दिया, तो प्रॉफिट बचा कितना 49,800, 49,800 प्रॉफिट है। फिर से हमें क्या करना है, पहला 20,000 हम राजीव को देंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग बच गया 49,800 में से 20,000 तो हमने राजीव को दे दिए, तो बचे कितने 29,800, जिसको आप 4:1 में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 23,840 एंड 5,960, ठीक है, ये हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें टोटल क्रेडिट निकाल लेना है, और इसी तरह से आप यहाँ पे टोटल डेबिट निकाल लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर हम देखेंगे टोटल डेबिट कितना आ रहा है हमारे पास, देखो 2,3,200, 8,000 एंड 60,000, ठीक है, सही, सॉरी एक सेकेंड ये मैंने गलत लिखा, ये हमारे पास 32,000 है, तो हो जाएगा 52,000, राइट। टोटल क्रेडिट कितना आएगा मेरे पास, देखिए टोटल करते हैं हम जल्दी से, 5,400 प्लस 20,000 प्लस 2,3,840 जो कि आएगा 4,9,240, ओके, और इधर कितना आएगा 4,800 प्लस 5,960 जो कि बनता है 1,0760, ठीक है जी, और ये हो गया 60,000, ये हमने टोटल निकाल लिया, टोटल डेबिट इतना है, टोटल क्रेडिट इतना है, ठीक है। अब बस आप यहाँ से नेट इफेक्ट देख लो कितना बनता है, तो देखिए आ जाओ, देखो नेट इफेक्ट हम देखेंगे तो टोटल डेबिट है 52,000, टोटल क्रेडिट है 49,240, तो मैं सिंपली डिफरेंस कर लूंगी इनका, 52,000 माइनस 49,240 जो कि आएगा 2,760,
ये होगा डेबिट। डेबिट क्यों होगा, क्या मतलब है कि हमें राजीव से 52,000 पैसा लेना है और उसे 49,240 देना है। तो अगर मैं नेट इम्पैक्ट देखूं तो मैं सिंपली ये कर सकती हूँ कि जो भी डिफरेंस है वो इससे ले लूंगी। ठीक है, डेबिट ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट। ओके, संजीव का देखो कितना है, 10,760 माइनस 8,000 जो कि आएगा 2,760 और ये हो जाएगा क्रेडिट। ओके, और इधर आएगा निल, 60,000 माइनस 60,000 निल है। ठीक है, अब आपके पास आ गया डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, हम सिंपली एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री क्या बनी हमारे पास, एंट्री बनाएंगे, एंट्री करेंगे हम लोग, देखो एंट्री हो जाएगी राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजीव कैपिटल अकाउंट 2760 2760। राइट, समझ गए, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, On 31st March 2014, the balances in the capital account of Eileen, Monu and Ahmed are, after adjusting for profits and drawings, were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively. हमें कैपिटल्स गिवन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैपिटल्स आपको एंड डेट पे दिया हुआ है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। हमने गलती ये करी है कि ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पार्टनर्स को, ना ही हमने उनकी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 वॉज 40,000, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एलिन एंड मोनू ईच विड्रू अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब कि एलिन और मोनू ने दोनों ने ही पूरे साल में 24,000 विड्रॉ करें हर मंथ की बिगिनिंग में। ठीक है, आपको टोटल ड्रॉइंग्स गिवन है 24,000 बट विड्रॉ करें हर मंथ की बिगिनिंग में। ठीक है, और अहमद ने विड्रॉ करें 48,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना है 5% के हिसाब से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10%। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिए 2:1:1, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज तो इसमें हम करेंगे क्या कि यार हमें प्रॉफिट तो दे दिया है, जो कि हमने गलत प्रॉफिट दे दिया तो हम उसे पहले वापस लेंगे, फिर हम उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे पार्टनर से, देन हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे और उसके बाद आपके पास करेक्ट प्रॉफिट आएगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो अब ज्यादातर बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं, यही गड़बड़ करके आते हैं कि उन्होंने कैपिटल देखा नहीं और इंटरेस्ट निकाल के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कैपिटल दिया कौन सा है, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं, एलिन, मोनू एंड अहमद। ठीक है, पर्टिकुलर्स। ओके, कैसे निकालोगे, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है। ओके, इसमें आप लोग ड्रॉइंग्स ऐड करना और प्रॉफिट लेस कर देना, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमें कितना कितना गिवन है, देखिए क्लोजिंग कैपिटल है 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000। ओके, चलो जी यहाँ लिखते हैं 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000। ओके, ड्रॉइंग्स हमें दिया है क्या, ड्रॉइंग्स हमें बताई हैं कितनी, 24,000 एलिन एंड मोनू के हैं और 48,000 किसका है, अहमद का। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दो 24,000, 24,000 एंड 48,000। इसके बाद आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 का, तो 40,000 को सिंपल उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 20,000, 10,000, 10,000, ये हम लेस करेंगे। ओके, अब यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, कितना आ जाएगा ये, ओपनिंग कैपिटल आएगा 1,60,000 प्लस 24,000 माइनस 20,000 जो कि बनता है 1,64,000।
इसके बाद मोनू का निकालेंगे 1,24,000 प्लस 24,000, 1,20,000 प्लस 24,000 माइनस 10,000, जो कि बनेगा 1,34,000। एंड लास्ट हम निकालते हैं, ये आ जाएगा 1,18,000। ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब आप यहाँ पे इस पे आईओसी निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपको 10% देना है। तो कितना कितना बनेगा, 16,400, 13,400 एंड 11,800। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। चलिए, और हम एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे आएगा, इसमें हमें एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले एलिन, टोटल ड्रॉइंग्स एलिन का गिवन है हमें 24,000, उस पे 5% हम इंटरेस्ट देंगे, और हमें बोला है कि उसने हर मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ करा है। तो एवरेज पीरियड कितना होगा, बताओ कितना होगा। एवरेज पीरियड होगा यहाँ पे कितना, 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 650। ठीक है, और यही हमारा मोनू का भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सेम कैपिटल सेम विड्रॉ करा है इन्होंने अमाउंट। ठीक है, अहमद की अगर मैं बात करूं, तो अहमद ने 48,000 विड्रॉ करा है, 5% इंटरेस्ट और हर मंथ की एंड पे, तो यानी कि हमारा एवरेज पीरियड बनेगा यहाँ पे 5.5। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 1100। ओके, ये होगा इनके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, अब अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना नहीं आता कि यार ये 6.5 कैसे निकाला, ये 5.5 कैसे आया, तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपके लिए इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम अपना एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लूं। देखिए, यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स, एलीन, मोनू, अहमद एंड टोटल। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहली चीज, आपने प्रॉफिट जो दे दिया है जो कि गलत है, वो हम पहले वापस लेंगे पार्टनर से। ठीक है, तो प्रॉफिट टेकन बैक और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। कितना प्रॉफिट है अभी हमने निकाला क्लोजिंग कैपिटल के लिए, 20,000, 10,000, 10,000, जो कि 40,000 आपका टोटल बनता है। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे मैं डेबिट करूंगी। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि मैं डेबिट वाले आइटम्स एक साथ लिखूं। ठीक है, तो हमने कितना कितना निकाला है, 650, 650 एंड 1100, जो कि बनता है कितना, क्या आएगा, 650 प्लस 650, 1100, 2400। ओके, देन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दूंगी। पार्टनर को पैसा मिलेगा तो कैपिटल क्रेडिट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट हमने अभी निकाला नीचे, कितना था देखिए, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 16,400, 13,400, 11,800। ओके, चलो यहाँ पे लिखते हैं, 16,400, 13,400, 11,800, ये हो गया टोटल कितना, 41,600। ठीक है, और हम अब क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, देखो हमें सबसे पहले फर्म के पास कितना पैसा है, फर्म ने प्रॉफिट वापस ले लिया, तो फर्म के पास 40,000 आ गया प्रॉफिट का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा फर्म के पास आया 2,400, तो टोटल जो फर्म के पास पैसा है वो है 40,000, 2,400, जिसमें से फर्म ने इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पे 41,600। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारा जो प्रॉफिट है वो बचा 800 का। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले टोटल डेबिट निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 20,650, 10,650, 11,100, और ये कितना होगा, 40,000, 2,400। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फर्म के पास अभी कितना पैसा है, 40,200, 400, सॉरी 42,400। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने कितना दिया है, 41,600 का, तो रिमेनिंग जो 800 रुपए हैं वो हमारा प्रॉफिट हुआ। इसको आप 2:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 400, 400, देन 200, 200। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे यहाँ से, टोटल क्रेडिट।
जो कि कितना होगा, देखिए 16,400 प्लस 400 यानी कि 16,800, देन 13,400 प्लस 200 जो कि होगा 13,600, और 11,800 प्लस 200 जो कि होगा 12,000, और ये हो जाएगा 42,400। ठीक है, टोटल डेबिट हमें पता है, टोटल क्रेडिट पता है, हम क्या करेंगे, हम नेट देख लेंगे कितना आया, नेट इफेक्ट। देखो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, 2650 में से 16,800 हटाएंगे तो आएगा 3850 जो कि होगा डेबिट। ओके, देन 10,650 में से हटाओ 13,600 जो कि होगा 2950 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, एंड लास्ट करते हैं, ये आ जाएगा 900 क्रेडिट। ठीक है, ओके जी, और इधर तो आएगा हमारा निल। राइट, तो अब हमें एंट्री बनानी है, जल्दी से एंट्री करते हैं। चलिए देखो, एंट्री हो जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं एंट्री, इधर लिखें, एक सेकेंड, चलो इधर नेक्स्ट पेज पे बना देती हूँ एंट्री। एलिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनूज कैपिटल अकाउंट टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट। ये है 3850, 2950 एंड 900। ठीक है, इतना ही है। यस, ओके, सही है, सिंपल, समझ गए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है P एंड Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर्स का रेशियो दिया है, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स वर 10 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है यानी कि आप करंट अकाउंट से एंट्री करोगे। ठीक है, देन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है। उसके बाद the partnership deed further provided that interest on capital will be allowed fully even if it will result into a loss to the firm। very important, इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। ठीक है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसका मतलब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसीडर करना है। ठीक है, इसके बाद द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 हमें दिया है 1,50,000। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, सिंपल है, करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। देखो, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, और आपको इतना पता होना चाहिए कि चार्ज वाले सभी आइटम्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, पहली एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट देखो 10 लाख है, 10 लाख का कैपिटल है जिसपे हमें कितना परसेंट, 12% देना है, तो यानी कि 1,20,000 एंड 6 लाख पे 12% 72,000 जो कि बना 1,92,000। हमने P&L अकाउंट से एंट्री कर दी है। ठीक है, P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इसके बाद आप क्या करते हो, अब हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना। देखो, मैं आपको रफली बताती हूँ, जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे हम दिखाएंगे अपना प्रॉफिट, जो कि आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1,50,000। ओके, 1,50,000, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1,90,000 का। ओके, तो हमारे पास प्रॉफिट तो कम है बट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो यहाँ पे नेट लॉस निकल के आएगा। ठीक है, P&L अकाउंट बनाना तो हमें आता है, तो वो कितना आएगा, 42,000, नेट लॉस आ गया 42,000 का। अब आप इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन में आप यहाँ पे डेबिट करोगे P&L अकाउंट, जो कि आपका नेट लॉस है 42,000 का। ठीक है, तो हमने डेबिट कर दिया, तो सेकंड एंट्री कर लेंगे फटाफट से हम। सेकंड एंट्री बनेगी
P&L appropriation account debit to P&L account कितना 42,000, राइट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय P बाय Q। ठीक है, तो एंट्री बनाएंगे हम क्या, P's करंट अकाउंट डेबिट, Q's करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में जितना भी लॉस हुआ वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना होगा, देखो इनका रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो है 3:1। तो 3:1 में आप 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 42,000 का 3:1 करेंगे तो आ जाएगा 31,500 एंड 10,500, जो कि बन गया 42,000। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000। ओके, they share profits in the ratio 3:1:1. The partnership deed provided for the following which are not recorded in the books, यानी कि जो फॉलोइंग आइटम्स है हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे। क्या क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम हमने नहीं दिया। ओके जी, दूसरा हमें प्रवीण को सैलरी देनी है 1,500 रुपए पर महीना और रिया को 1,000 रुपए पर महीना, ये हमने नहीं दिया। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000, हमें अपने प्रॉफिट का 10,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर करना है और आपको नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख का। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री हमें पास करके दिखानी है। चलिए बहुत सिंपल है, अच्छे से करते हैं। चलो देखो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर्स हैं, प्रवीण, साहिल एंड रिया, और ये हो गया टोटल। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज हमने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि गलत है, हम उसे हमेशा की तरह पहले वापस ले लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट टेकन बैक, पार्टनर होंगे डेबिट। कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया है हमें 1 लाख का प्रॉफिट है, रेशियो 3:1:1, तो 3/5 करो 60,000, 1/5 20,000 एंड 20,000, जो कि हो गया 1 लाख। ये हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। इसके बाद हमें पार्टनर से और क्या चार्ज करना है, हमें पार्टनर से क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, नहीं, हमें सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे, कितना 5% देना है, तो उनके कैपिटल से 5% निकालो, जो कि आएगा 2 लाख का 5% 10,000। ओके, देन 1,60,000 का 5% 8,000 और 1,20,000 का 5% 6,000, तो ये टोटल बनता है, ये हो गया टोटल 24,000। ओके, इसके बाद हम लोग सैलरी देंगे, अगेन पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, कितना कितना है देखो 1,500 पर मंथ, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करो तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 18,000। ठीक है, और रिया को हमें सैलरी देनी है, साहिल का कुछ नहीं है यहाँ पे, 1,000 इंटू 12 12,000, तो ये आ गया 30,000 सैलरी का अमाउंट। राइट, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हम करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना होगा देखो, डेबिट यानी कि हमने पार्टनर से जब प्रॉफिट वापस लिया तो फर्म के पास अभी 1 लाख रुपीज है, 1 लाख में से फर्म ने 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 का सैलरी दे दी, तो कितना बचा, 1 लाख में से 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 की सैलरी, तो बच गया 46,000। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझो, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि हमने प्रॉफिट टेकन बैक, इसमें से हमने आईओसी हटा दिया, आई सैलरी हटाया। ओके, और हम इसमें से रिजर्व्स का अमाउंट भी हटाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमने हमारे पास कितना है 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना पार्टनर को दिया है 24,000 का, सैलरी है 30,000 की,
और लिखा है कि हमें रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करने हैं, तो रिजर्व्स का अमाउंट भी यहाँ से हटा दो, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 36,000। ठीक है, 36,000 क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। ओके, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो 36,000 का 3/5, जो कि होगा 21,600, देन 7,200, 7,200 और ये हो जाएगा 36,000। ठीक है, अब आप यहां से निकाल लो टोटल क्रेडिट कितना आएगा, देखो 10,000 प्लस 18,000 प्लस 21,600, 49,600। ठीक है, और ये होगा 15,200, देन 6,000 प्लस 12,000 प्लस 7,200, 25,200 और ये हो जाएगा 24,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000, यानी कि 90,000। ओके, चलो देखो, जब हम नेट निकालेंगे हमारे पास टोटल डेबिट है इतना और टोटल क्रेडिट है इतना। अब यहाँ से नेट कितना आ रहा है, देखिए 60,000 माइनस 49,600 जो कि होगा 10,400, देन 20,000 माइनस 15,200 जो कि आएगा 4,800 और ये हो जाएगा 5,200 एंड इधर बचा 10,000। ठीक है, अब देखो 60,000 पार्टनर से लेना है और पार्टनर को देना कितना है 49,600, यानी कि मैं उसे 10,400 दे दूंगी। ठीक है, उससे ले लूंगी, सॉरी, तो डेबिट। ठीक है, देन 20,000 एंड 15,200 कहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, डेबिट में, तो यहाँ पे आएगा डेबिट। ठीक है, और इधर कितना आएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 10,000 बच रहा है टोटल में, ये क्यों बचा, ये आपके रिजर्व का अमाउंट है। ओके, रिजर्व का अमाउंट है। चलिए एंट्री करते हैं, एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है तो हम किससे एंट्री करेंगे, करंट अकाउंट से। ठीक है, चलिए पार्टनर्स हैं हमारे पास कौन कौन, प्रवीण करंट अकाउंट 10,400। ठीक है, साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट 4,800। ठीक है, टू रियाज करंट अकाउंट 5,200 एंड टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000। ठीक है, सही है, ये हो गया, ये हमारी हो गई एंट्री। हमने क्या करा, डेबिट क्रेडिट देख लिया और जो 10,000 का रिमेनिंग अमाउंट बचा वो जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सिंपल है, समझ गए, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, हमने सारे क्वेश्चन करे, मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करवाए और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो होपफुली आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। सभी क्वेश्चंस आपने साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। बाकी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह लेके आऊंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और कोई अगर आपको इश्यू आता है या किसी और टॉपिक में डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट्स, मैं उस पर भी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।